दोस्तों आज तीसरा रोजा है। जी हाँ, फिलिस्तीन के अंदर आज तीसरा रोजा है और इंडिया के अंदर आज दूसरा रोजा है। दूसरे रोजे के दिन भी इस तरह की तस्वीरें फिलिस्तीन के अंदर से सामने निकल कर आई हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल की और इजराइल के नेतन्याहू की एक नापाक चाल सामने निकल कर आई है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के नेतन्याहू ने जिस तरह से गजा के ऊपर हमला करना शुरू किया था, जैसे ही उसने मस्जिदों को अपना निशाना बनाया, उसी दिन से यह आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल के नेतन्याहू के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक नापाक चाल चल रही है। उसके अंदर एक बड़ा मंसूबा वो लेकर फिर रहा है। हालांकि इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल के मंसूबे पर फिलिस्तीनियों ने रमजान के पहले दिन ही पानी फेर दिया। इस तरह से हमने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी हमने इस बात की आशंका जताई थी कि इजराइल का नेतन्याहू एक बहुत बड़ी साजिश अंदर ही अंदर रचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने मस्जिदों को निशाना बनाया। उस चीज से इस बात को पूरा क्लियर हो गया था, लेकिन मैंने आप लोगों को यह बात नहीं बताई थी। लेकिन अब वो बात कंफर्म हो चुकी है कि इजराइल के नेतन्याहू ने कितनी बड़ी एक नापाक चाल रची है, कितना बड़ा उसने एक षड्यंत्र तैयार किया। दोस्तों, इजराइल के नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के अंदर से छोटे छोटे बच्चों की गिरफ्तारी करवाना शुरू कर दी है। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण इजराइल के सैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। यह दृश्य गजा के अंदर से निकल के आ रहे हैं दोस्तों, रमजान के महीने के अंदर। मैं आप लोगों को उसके ऊपर पूरी डिटेल में समझाऊं कि आखिर इजराइल के नेतन्याहू की क्या नापाक चाल सामने निकल कर आई है और किस तरह से आखिर उसने क्यों उन मस्जिदों को अपना निशाना बनाया था। हर एक चीज आप एक ही पहलू से समझ जाएंगे कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के नेतन्याहू के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही चाल चल रही थी, यही साजिश रचता हुआ इजराइल का नेतन्याहू इजराइल के अंदर बैठ के नजर आ रहा था। उससे पहले मैं आप लोगों को गजा के अंदर की एक वीडियो सामने निकाल कर आई है दोस्तों, उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अल जजीरा की रिपोर्ट बताई जा रही है कि अल जजीरा ने इस वीडियो को शेयर किया है। वो ये दावा कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर मानवीय सहायता हवा के जरिए से फेंकी गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ खाने की चीजें छोटे छोटे बच्चे बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जमीन पर गिरी हुई चीजों को किस तरह से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने आपको फिलिस्तीन के अंदर का वो वीडियो भी दिखाया है कि किस तरह से फिलिस्तीनियों ने पहले रमजान की शहरी की थी। अब आप लोग समझ सकते हैं, रमजान का माहौल है, वहां पर सब लोग भूखे प्यासे हैं, थोड़ी बहुत चीजें वहां पर हवा के जरिए से पहुंचाई जा रही हैं, तो लोग जमीन से ये चीजें उठा उठाकर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। और यही वीडियोस और यही तस्वीरें इजराइल के नेतन्याहू की हवा टाइट करे हुए हैं। इजराइल का नेतन्याहू अपने आप में ये कई बड़े सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि इतना जुल्म करने के बाद भी, इतने मिसाइल दागने के बाद भी, उनके घर मकान को तोड़ने के बावजूद आखिर ये लोग इस तरह से इस्लाम पर क्यों अड़े हुए हैं, इस तरह से ये आखिर इस्लाम पर अभी तक क्यों डटे हुए हैं। ये इजराइल का एक बड़ा मंसूबा है दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो में फिलिस्तीनी बच्चों को उत्तरी गाजा में सहायता सामग्री गिराए जाने के बाद जमीन से गिरा हुआ खाना इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। यह मानवीय सहायता हवा के जरिए से गजा के अंदर गिराई गई थी दोस्तों। उसके बाद फिलिस्तीनियों ने गजा के अंदर उन लोगों ने इस मानवीय सहायता को इस कदर जमीन से बटोर कर उठाए। अब आप लोग समझ सकते हैं इनके ईमान और यकीन का दुनिया के अंदर इस वक्त मिसाल दी जा रही है कि भूखे प्यासे रह रहे हैं, रोजा रख रहे हैं दोस्तों, और बावजूद इसके कि उनको मानवीय सहायता सही से नहीं मिल पा रही, खाना पीना नहीं मिल पा रहा, इसलिए फिर भी वो रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इजराइल के नेतन्याहू की जो नापाक चाल सामने निकल कर आई है, आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली कब्जे वाले बलों ने कब्जे वाली यरूशलेम के बाब अल अमोद क्षेत्र में एक बच्चे को गिरफ्तार किया है। मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इजराइल के सैनिकों ने गजा के अंदर से छोटे छोटे मासूमों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे मासूमों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। आखिर इजराइल के नेतन्याहू या इजराइल के सैनिक इस तरह की कारगुजारी क्यों कर रहे हैं, यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। क्या आखिर इजराइल के सैनिक इन छोटे बच्चों को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आखिर इनसे ये क्या काम लेना चाहते हैं। इजराइल के नेतन्याहू के शुरू से यही मंसूबा रहा है और उसकी यही चाल रही है कि किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों को उनके इस्लाम से दूर कर दिया जाए, किसी भी तरह से उनकी मस्जिदों को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया जाए, उनको भूखा और प्यासा रखा जाए ताकि वो लोग अपना मजहब चेंज कर लें। इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल के नेतन्याहू ने शायद इस तरह से उसने सोचा होगा। जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसके आधार पर सारी बातें इसी और इशारा करती हैं कि इजराइल के नेतन्याहू ने हर एक बार को यही सोचकर किया था, हर एक हमले को यही सोचकर किया है कि वहां पर जितने भी फिलिस्तीनी हैं वो सब अपना मजहब छोड़कर यहूदियत में आ जाएंगे, यहूदियों का जो है रिलीजन अपना लेंगे, उनका धर्म अपना लेंगे। दरअसल एक और रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा, जिसमें आप लोगों को यह पता चल सकेगा कि इजराइल के नेतन्याहू की आखिर क्या चाल है और इजराइल के सैनिक छोटे बच्चों को क्यों अपहरण कर रहे हैं, छोटे बच्चों को क्यों हिरासत में ले रहे हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से पढ़िए।
मिश्रा अमरीश करके ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस वीडियो को इस दावे के संग शेयर किया है कि नेतन्याहू और उसके माफिया बॉस जो बाइडेन के नेतृत्व में आईडीएफ अपराधियों ने 70 अनाथ मुस्लिम गाजा बच्चों का अपहरण करने और उन्हें एक जर्मन अनाथालय में पहुंचाने की घृणित कार्य किया था ताकि उनका धर्म बदला जा सके। क्या हो रहा है ठीक रमजान 2024 के बीच में? इस रात से यहाँ पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तकरीबन 70 फिलिस्तीनियों के बच्चों को जो है वहां से हिरासत में लिया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और दावा किया जा रहा है कि जर्मन के अनाथालय के अंदर उनको भेज दिया गया है ताकि उन लोगों का जो है माइंड वॉश किया जा सके, उनका जो है जहन को पूरी तरह से वॉश किया जा सके और उनका मजहब पूरी तरह से चेंज करा दिया जाए। इजराइल के नेतन्याहू और इजराइल के सैनिकों की यह मंसूबा है, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर इन बच्चों को हिरासत में लिया हुआ है। 70 बच्चों को अभी तक ये अपने हिरासत में ले चुके हैं। 70 बच्चों को यहाँ से लेकर जर्मन के अनाथालय के अंदर भेज दिया गया है, जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं जर्मन के अंदर। उसके अंदर इन 70 फलस्तीनी बच्चों को गजा के अंदर से हिरासत में लेने के बाद इजरायली सैनिकों ने भेज दिया है। तो ये इजराइल के सैनिकों की और इजराइल की जो बाइडेन की और अमेरिका, इजराइल के नेतन्याहू की और अमेरिका के जो बाइडेन की ये एक नापाक साजिश है जो कि अब पूरी तरह से बेनकाब हो रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल का नेतन्याहू ये कितनी गहरी साजिश इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ रचा हुआ नजर आ रहा है। ये रमजान के महीने में ऐसा किया जा रहा है। आज रमजान का अपने इंडिया के अंदर दूसरा रोजा है, फिलिस्तीन के अंदर आज 3 रोजे मुकम्मल हो जाएंगे मगरिब के बाद। रमजान के महीने में भी इस तरह का दृश्य सामने निकल कर आ रहा है और इजराइल के अंदर की एक नापाक चाल सामने निकल कर आई है। क्या इस पर 57 मुस्लिम देश खामोशी से बैठकर अब भी तमाशा देखेंगे? क्या अब तो उनके रिलीजन पर बात आ चुकी है, उनके धर्म पर बात आ चुकी है, यानी कि इजराइल की तरफ से इस तरह से आगाज किया जा रहा है कि फिलिस्तीन के अंदर पूरी तरह से मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, पूरी तरह से उनका माइंड जो है बदल दिया जाए और उनको अदर रिलीजन में ला दिया जाए। क्या इस पर भी 57 मुस्लिम देश खामोशी से बैठकर दृश्य देखते रहेंगे? ये सवाल एक बहुत बड़ा है दोस्तों। ये नज़ारे बहुत कुछ बयां करते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर के हालात अब इससे ज़्यादा बदतर होने वाले हैं जो अभी तक देखे गए हैं। ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, हमने आप लोग के सामने रखी। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।